बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने गौर किया है कि अचानक कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है और दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई बनावट, बस दिल खुद ही उसकी तरफ माइल होने लगता है। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक होता है या फिर ये अल्लाह की तरफ से कोई खास इशारा होता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि जब अल्लाह किसी पसंदीदा शख्स को आपके नसीब में लिख देता है तो वो कौन सी हैरान कन निशानियां जाहिर फरमाता है। पहली निशानी, दिल का गैर मामूली सुकून, इनर पीस। जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आता है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो आपका दिल होता है। आपने शायद पहले भी बहुत लोगों से बात की हो, लेकिन इस शख्स के साथ बात करते हुए दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे यही वो इंसान है जिसके साथ मैं खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ। ये सुकून सिर्फ जाहिरी नहीं होता बल्कि रूहानी होता है, क्योंकि अल्लाह जिस रिश्ते को बनाना चाहता है उसमें बेचैनी नहीं, सुकून पैदा करता है। दूसरी निशानी, बार बार मुलाकात के मौके, अनप्लैन्ड मीटिंग्स। आपने शायद नोट्स किया हो कि वो शख्स बार बार किसी न किसी बहाने आपके सामने आ जाता है। कभी अचानक मुलाकात, कभी किसी काम के जरिए राबिता, कभी ऐसे हालात जो आप दोनों को करीब ले आए। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से तरतीब दी गई प्लानिंग होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को आपके नसीब में लिख देता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। तीसरी निशानी, दुआओं में खुद ब खुद शामिल होना। एक वक्त ऐसा आता है जब आप उस शख्स के लिए बगैर सोचे दुआ करने लगते हैं, या अल्लाह उसे खुश रख, या अल्लाह उसे हर मुश्किल से बचा। और हैरत की बात यह है कि आपकी दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं रहते बल्कि दिल से निकलती हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उस शख्स की मोहब्बत आपके दिल में डाल दी है। चौथी निशानी, गुनाहों से दूरी और नेकी की तरफ झुकाव। अगर वो मोहब्बत वाकई अल्लाह की तरफ से है तो वो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप खुद को बेहतर बनाने लगे हैं, नमाज की तरफ रग़बत बढ़ रही है, गुनाहों से नफरत होने लगती है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए, न कि दूर करे। ये तो थी सिर्फ पहली चंद निशानियां, लेकिन अभी और भी हैरान कुन राज बाकी हैं। ऐसी निशानियां जिन्हें जानकर आप यकीन कर लेंगे कि ये रिश्ता वाकई अल्लाह की तरफ से है। जब वो शख्स वाकई आपके नसीब में होता है तो दिल में अजीब सी क्लैरिटी आ जाती है। न बार बार शक आता है, न ये खौफ होता है कि ये ठीक है या नहीं, बल्कि दिल खामोशी से कहता है हाँ, यही सही है। ये इत्मीनान अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल को जानता है और वही दिलों को सुकून देता है। छठी निशानी, वक्त के साथ मोहब्बत का बढ़ना, कम ना होना। दिन गुजरते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से हो तो मोहब्बत वक्त के साथ कम नहीं होती बल्कि और गहरी होती जाती है। छोटी छोटी बातें भी अहम लगने लगती हैं और एक दूसरे की कदर बढ़ती जाती है। ये वक्ती अट्रैक्शन नहीं होता, ये एक मजबूत, खालिस और सच्ची मोहब्बत होती है। सातवें निशानी, मुश्किलात के बावजूद रास्ते बनते रहना। हर रिश्ते में आजमाइश आती है, लेकिन जब वो रिश्ता अल्लाह की तरफ से हो तो मुश्किलात के बावजूद रास्ते बंद नहीं होते बल्कि किसी न किसी तरह हल निकल आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनसीन फोर्स आप दोनों को जदा नहीं होने दे रही। ये दरअसल अल्लाह की मदद होती है जो उस रिश्ते को कायम रखती है। आठवीं निशानी, दूसरों के दिल में भी इस रिश्ते की कबूलियत। आपने देखा होगा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लोग आसानी से कबूल नहीं करते, लेकिन जब कोई रिश्ता अल्लाह की तरफ से हो तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल भी नर्म होने लगते हैं। वलिदैन, खानदान या दोस्त, सबके दिलों में उस रिश्ते के लिए जगह बनने लगती है, क्योंकि जिस चीज को अल्लाह कबूल कर ले उसे दुनिया भी कबूल करने लगती है। ये निशानियां आम नहीं हैं, ये वो राज हैं जो हर किसी को समझ नहीं आते, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी हकीकतें बाकी हैं जो आपके दिल को हिला कर रख देंगी। अब तक आपने वो निशानियां सुने जो दिल को सुकून देती हैं और यकीन पैदा करती हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे उन गहरी हकीकतों की जो हर किसी को समझ नहीं आते। सिर्फ वही लोग उन्हें महसूस करते हैं जिनके दिल अल्लाह के करीब होते हैं। 9वीं निशानी, एक दूसरे के लिए बदलने की ख्वाहिश, पॉजिटिव चेंज। जब वो शख्स वाकई आपके नसीब में होता है तो आप उसके लिए खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं, न किसी दबाव की वजह से, न किसी खौफ की वजह से, बल्कि दिल खुद चाहता है कि मैं उसके लिए बेहतर इंसान बनूं। आप अपनी आदतें बदलते हैं,
अपने अखलाक को बेहतर करते हैं और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करते हैं। ये इस बात की निशानी है कि ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी बुनियादों पर कायम है। 10वें निशानी, जदाई का ख्याल भी दिल को बेचैन न करे बल्कि दुआ में बदल जाए। ये बात थोड़ी मुख्तलिफ लगेगी, लेकिन गौर से सुने। अगर वो मोहब्बत सच्ची हो और अल्लाह की तरफ से हो तो आप उस शख्स को खोने के खौफ में नहीं जीते, बल्कि आपके दिल में ये दुआ होती है, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरे नसीब में रख, वरना उसे खुश रख। ये मोहब्बत पॉजेसिवनेस नहीं होती, ये खालिस दुआ बन जाती है, और यही खालिसपन इस रिश्ते की असल पहचान है। 11वें निशानी, दिल का अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, तवक्कुल। आप बार बार लोगों से मशूरा लेना छोड़ देते हैं और सीधा अल्लाह से बात करने लगते हैं। नमाज में, सजदों में, तन्हाई में आप कहते हैं, या अल्लाह, तो बेहतर जानता है, जो मेरे लिए बेहतर हो वही कर दे। यही तवक्कुल है। और जब किसी रिश्ते में ये आ जाए तो समझ लें कि वो आम नहीं रहा। 12वें निशानी, वक्त के साथ सच्चाई खुलकर सामने आना। अगर ये रिश्ता वाकई अल्लाह की तरफ से है तो वक्त के साथ सब कुछ वाज़ेह होने लगता है। कोई झूठ, कोई धोखा ज्यादा देर नहीं छिपता। अल्लाह खुद हकीकत को जाहिर कर देता है ताकि आप किसी गलत फैसले का शिकार ना हो। और अगर वो शख्स वाकई आपके लिए बेहतर है तो उसकी सच्चाई, उसकी नीयत और उसका किरदार वक्त के साथ और भी रोशन हो जाता है। ये निशानियां आम आंख नहीं देख सकती, ये सिर्फ वो दिल महसूस करता है जो सच्चा हो और अल्लाह से जुड़ा हुआ हो। अब तक आपने वो तमाम निशानियां सुन ली जो दिल को सुकून देती हैं, उम्मीद जगाती हैं और यकीन पैदा करती हैं। लेकिन अब वो लम्हा आ चुका है जहां सच और वहम के दरमियान फर्क वाज़ेह होता है, क्योंकि हर पसंद मोहब्बत नहीं होती और हर मोहब्बत अल्लाह की तरफ से नहीं होती। 13वें निशानी, रिश्ता हलाल रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। अगर वो शख्स वाकई आपके नसीब में है तो वो रिश्ता कभी भी गुनाह की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता निकाह जैसे पाक रिश्ते की तरफ बढ़ने लगेगा। बातें छिप छिप कर नहीं बल्कि इज्जत और एहतराम के साथ होने लगती हैं, क्योंकि जिस रिश्ते में अल्लाह की रिजा हो वो हमेशा हलाल रास्ते को अख्तियार करता है। 14वें निशानी, दिल का हर हाल में मुतमईन रहना, चाहे हालात आसान हो या मुश्किल, चाहे वो शख्स करीब हो या दूर, आपका दिल अंदर से मुतमईन रहता है। कोई बेचैनी, कोई इत्तराब नहीं, बल्कि एक खामोश सा यकीन होता है कि जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। यही असल सुकून है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। 15वें निशानी, इस्तिखारा और दुआ के बाद रास्ता आसान हो जाना। जब आप अल्लाह से रहनुमाई मांगते हैं और इस्तिखारा करते हैं तो या तो रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है या फिर दिल इस चीज से हटने लगता है। ये अल्लाह का वाज़ेह इशारा होता है कि ये चीज आपके हक में है या नहीं। 16वें और सबसे अहम निशानी, अल्लाह का बार बार आपको उसकी तरफ लौटाना। अगर आप बार बार दौर होने की कोशिश करें लेकिन हालात, वाक़यात और दिल आपको दोबारा उसी शख्स की तरफ ले आएं, तो रख कर सोचें, ये महज इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह का इशारा भी हो सकता है। लेकिन याद रखें, ये तभी सच होगा जब वो रिश्ता आपको अल्लाह के करीब करे, ना कि दौर। तो अब खुद से सवाल करें, क्या वो शख्स आपको अल्लाह के करीब ले जा रहा है? क्या उसके साथ आपका दिल मुतमईन है? क्या ये रिश्ता पाकीज़गी और सच्चाई पर कायम है? अगर जवाब हाँ है तो हो सकता है ये वाकई वही रिश्ता हो जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है, और अगर नहीं तो याद रखें, अल्लाह आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा है जिसका आप अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। याद रखें, जो चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ी जाती है अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाता है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।